सालों पहले आपने जो है मुद्दा उठाया था सर विश्वविद्यालय के खिलाफ। आपने कहा था कि जाति को देखकर नंबर कम दिए जाते हैं। यही मुद्दा कई अभी अभी हाल में स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में मुद्दा उठाया है। जिस तरीके से जातीय स्तर पर भेदभाव किया जा रहा है विश्वविद्यालयों में, अभी मैंने एक उदाहरण दिया था आज बीचू के आईआईटी का ये कुल समापन में हाँ वही समाप्त कर रहे मानवर। आज जितने भी विश्वविद्यालय हैं एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों को जानबूझ करके नंबर कम दिया जाता है। पहले भी ऐसे होता था कांग्रेस की हुकूमत में, तो उस समय कांग्रेस ने इसके फारूक कमेटी बनाई थी एम्स के लिए, और वहीं पर बालचंद मुंगेकर कमेटी बनाई थी एसके हॉस्पिटल के लिए। तो मैं चाहूंगा उसी तक पर कमेटियां बना करके ऐसा गलत मूल्यांकन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करके मामले को तत्काल रोका जाए, अन्यथा जिस तरीके से जाति आक्रोश पैदा हो रहा है वो उचित नहीं है। माननीय सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह देना कि मैंने विश्वविद्यालय के खिलाफ मुद्दा उठाया, ये बात गलत है। मैं विश्वविद्यालय के खिलाफ नहीं मुद्दा उठाया, मैं जातिवाद के खिलाफ मुद्दा उठाया हूँ। ऐसे जातिवाद जो विश्वविद्यालय में भी पनपता है उसके खिलाफ मुद्दा उठाया हूँ। और जब मैं ये बात कही थी कि एससी एसटी ओबीसी के बच्चे को जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं, तो ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। ये बात इसमें से कहीं से दो राय नहीं है। कई बार ये देखा गया है कि विश्वविद्यालय के टीचर्स अपने छात्रों को जाति देखते हैं, उस पर नंबर उठाते हैं। और ये 2019 का मुद्दा था जिसको बाद में यूनिवर्सिटी ने मुझे सूकोज नोटिस दिया था। उसके बाद ये चर्चा में आया, कई जगहों पे इस तरह की बातें रहीं। मैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मिला और मिल करके हमने अपनी बात रखी थी, और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मेरी बात को मानी। और मैंने उनको ये बात बताई थी कि जिस प्रकार से सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए बालचंद मुंगेकर कमेटी गठित हुई थी, और वो कांग्रेस की सरकार थी। फिर मैंने ये कहा था कि एसके थोरट कमेटी गठित हुई थी। उस एसके थोरट कमेटी में ये बताया गया था कि एम्स में कैसे बच्चे सुसाइड करते हैं, कैसे दलित बच्चों को पीछे बैठा दिया जाता है, कैसे दलित बच्चों को कम नंबर दिए जाते हैं, कैसे दलित बच्चों से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे दलित बच्चों को इनकरेज नहीं किया जाता है। क्लास में यदि अपर कास्ट का बच्चा क्लास में बैठा हुआ है तो कई बार टीचर डेलिबरेटली जानबूझ करके उनसे सवाल पूछता है, जबकि हमारे बच्चों को इग्नोर करता। ऐसे ही भी हमारे बच्चे डरे हुए होते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती सवाल पूछने की, बात करने की। तो आइडियली टीचर को क्या करना चाहिए? आइडियली टीचर को ये करना चाहिए कि क्लास के सभी बच्चों पर बराबर के नज़र रखें, बराबर के नाम पूछें, बातचीत पूछें और उनको डिस्क्रिमिनेट ना करें। और जो कमज़ोर बच्चा है, अगर मैं अमर्त्य सेन की बात करूं कैपेबिलिटी अप्रोच की, तो उस अप्रोच के आधार पे एक बच्चे को अगले बेंच में बैठाना चाहिए जो मार्जिनल क्लास के बच्चे हैं। मैं इस तरह की व्यवस्था करता हूं। जो लड़कियां हैं कम से कम उनको अपने सामने बैठाना चाहिए ताकि आपका फोकस उनके ऊपर जाए। मार्जिनल कम्युनिटी के सारे बच्चों को आगे बैठाना चाहिए, सबसे बराबर का सवाल पूछना चाहिए। और ये कृत आमतौर पे हमारे प्रोफेसर नहीं कहते, और इसी बात को एसके थोरट कमेटी ने प्रेजेंट किया है एम्स के संदर्भ में। और सफदरजंग हॉस्पिटल में जाति के आधार पर नंबर दिए जाते थे, इस बात पे मुंगेकर कमेटी बनी और मुंगेकर कमेटी ने सस्पेंड करवाया। कई प्रोफेसर सस्पेंड हो गए। तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने विधान परिषद में बात उठाई तो मेरे हौसले को बढ़ावा दिया। अब ये देखना ये बात है कि माननीय देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ इस विषय पे क्या करते हैं। क्या माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से क्या उत्तर प्रदेश की सरकार एक ऐसी कमेटी बनाएगी जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं? मैं यह बात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, मैं यह बात पूरे भारत के यूनिवर्सिटीज़ के संदर्भ में कर रहा हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, भारत सरकार को चाहिए, यदि कांग्रेस की सरकार कमेटी बना सकती है तो आप भी कमेटी बनाइए। यदि उत्तर प्रदेश में माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे भारत के जो स्टेट यूनिवर्सिटी, पूरे इलाहाबाद, पूरे उत्तर प्रदेश के जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें दखलंदाजी करनी चाहिए, उस पर कमेटी बनानी चाहिए। और कमेटी बना करके एक कानून के तहत कानून बनना चाहिए इसके पीछे, ताकि ऐसे प्रोफेसर
जो विद्या को जाति के आधार में बांटने का प्रयास करते उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस मुद्दे को उठाया है और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। यूनिवर्सिटी आपसे साक्ष्य मांगी थी सर, यह मामला कहाँ तक पहुँचा है अभी? हाँ, तो मैं यूनिवर्सिटी ने साक्ष्य मांगा था, मैंने इस मैटर को एससी कमीशन दिल्ली में ले गया था। एससी कमीशन ने ये बात कही थी कि माननीय हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर इसका जवाब दें। यूनिवर्सिटी ने जो जवाब दिया वो ये था कि आप यूनिवर्सिटी को बदनाम करते हैं। इसके बाद से मैं दूसरे कामों में मैं लग गया, तब तक ये बात अभी तक नहीं, ये पेंडिंग मुद्दा, अभी भी ये पेंडिंग मुद्दा बना हुआ है।